दोस्तों, हमारे गेटवे एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं नक्सलिस्ट और माओइस्ट इंसर्जेंसी के बारे में। और ये नक्सलवाद और माओवाद राजनीतिक उन्नयन और गणतांत्रिक उन्नयन के सबसे बाधा के रूप में उभर आया। 1967 में हुआ नक्सलवादी अपराइजिंग के बाद ये नक्सलवाद की आंदोलन सबसे भयानक रूप लेने लगा। चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जंगल सांतल के नेतृत्व में हुआ ये मूवमेंट बाद में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में स्प्रेड कर गया, जो मार्क्सिस्ट माओइस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और माओइस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में प्रभावित था। फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का केंद्र करके ये एक कम्युनिस्ट पिजन मूवमेंट का रूप ले लिया। आंध्र प्रदेश में हुआ श्रीकाकुलम पिजन अपराइजिंग में नक्सलवादी अपराइजिंग का अहम रोल था। 1980s में कांदाकुली सीतारामैया और डॉक्टर कलूरी चिरंजीवी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पीपल वर्क ग्रुप्स को क्रिएट किया गया, जिसने तेलंगाना रीजन में नक्सलाइज एक्टिविटी स्प्रेड कर गया। माओइस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से होने वाला ये वायलेंस मूवमेंट वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में स्प्रेड कर गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 में कुल 40% जियोग्राफिकल एरिया इस वायलेंस से प्रभावित था, जिसमें अंडर प्रिविलेज इलाके में ये वायलेंस का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया। आज भी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में नक्सलिस्ट वायलेंस देखा जा रहा है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं रेड कॉरिडोर के बारे में। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित भारत का ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट, जहां नक्सलाइज्ड एंड माओइस्ट इंसर्जेंसी ज़्यादा होता है, उस एरिया को रेड कॉरिडोर और रेड जोन घोषित किया गया है। और ये रेड कॉरिडोर और रेड जोन के इलाकों में डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल को रेड जोन घोषित किया गया है। नक्सलवाद तेजी से बढ़ते हुए देख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तत्कालीन गवर्नमेंट के इंदिरा गांधी 1971 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम है ऑपरेशन स्टीपलेचेस। इस ऑपरेशन के तहत नक्सलवादी हिंसा को कुछ हद तक रोका गया। इसमें कुछ नक्सलियों को मार गिराया गया और अप्रॉक्स 20,000 नक्सल नेता को, लीडर को सस्पेक्ट किया गया और प्रिजन में डाल दिया गया। हालांकि उसके बाद भी ये नक्सलवादी वायलेंस कम नहीं हुआ। स्टेपचेस के बाद भी रिपोर्ट के अनुसार 30 से ज़्यादा नक्सलाइट ग्रुप एक्टिव था। 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पीपल वार, जिसको PWG कहा जाता है, पीपल वार ग्रुप, आंध्र प्रदेश में गठित हुआ था, जो तेलंगाना रीजन में इस एक्टिविटी को बढ़ावा देता था और धीरे धीरे वो उड़ीसा का बॉर्डर पर स्प्रेड कर गया। पहले नक्सलाइज मूवमेंट का टारगेट था पिजन मूवमेंट, पिजन अपराइजिंग पर, लैंडलॉर्ड पर, फ्यूडल सिस्टम पर, लेकिन उसके बाद टारगेट बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर से नक्सलवादी मूवमेंट और वायलेंस बढ़ गया। 21 सितंबर 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पीपल वार PWG और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया 1975 मर्ज करके एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट गठित किया गया। इस पार्टी का ग्रुप लीडर था मुप्पाला लक्ष्मण राव। हालांकि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के चलते
इस पार्टी को बैंड घोषित किया गया। चलिए अब जानते हैं गवर्नमेंट एक्शन अप्रोच और डिक्लाइन इंसर्जेंसी के बारे में। 2024 के बाद ये इंसर्जेंसी काफ़ी कम होने लगा। गवर्नमेंट के पास दो अप्रोच था, पहला अप्रोच नेगेटिव और दूसरा अप्रोच पॉजिटिव। नेगेटिव अप्रोच के से मिलिट्री एक्शन के द्वारा ये इंसर्जेंट्स को सस करना चाहता था और दूसरा पॉजिटिव अप्रोच डेवलपमेंटल अप्रोच था। हालांकि गवर्नमेंट ने दो अप्रोच को अपनाया क्योंकि ये रेड कॉरिडोर एरिया बहुत ही पुअर और अनडेवलप और अनप्रिविलेज एरिया था और बेसिकली आदिवासी अध्युषित इलाका था। यहाँ का जोगाजोग व्यवस्था भी पुअर था, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं था, जॉब नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन हंट के द्वारा तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट फोर्स के जरिए रेड कॉरिडोर में इंसर्जेंसी को सफाया कर रहा था और दूसरी ओर डेवलपमेंटल अप्रोच के जरिए इस इलाके में अनुकूल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा था। हालांकि यूपी गवर्नमेंट के इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंटल अप्रोच लिया गया था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट में इस बारे में और भी ज़्यादा जोर दिया गया। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम लिया गया, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम लिया गया और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लिया गया। रोड निर्माण से एकलव्य स्कूल, रेसिडेंट स्कूल निर्माण, पोस्ट ऑफिस निर्माण, नेटवर्क सिस्टम को बढ़ाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना और ढेरों सारे डेवलपमेंट स्कीम का पैकेज दिया गया। महिला को विकास के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किया गया और ढेरों सारे महिला निर्माण के लिए, महिला के विकास के लिए स्कीम लिया गया। राजनीतिक क्रियाकलाप में महिला का भागीदारी बढ़ने लगा और धीरे धीरे इंसर्जेंसी अब काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अब भी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ इलाकों में इस तरह इंसर्जेंसी देखा जा रहा है, जो गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय है।